नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों आज है दिन मंगलवार, तो आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2024 की। नोबेल प्राइज़ 2024 का वितरण आरंभ हो चुका है। यह वितरण 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 7 अक्टूबर का नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है और आज है मंगलवार, आज 8 अक्टूबर है। आज का नोबेल प्राइज़ भी वितरित होना बाकी है। अगर ये वितरण हो जाता है तो मैं इसको शाम तक या कल तक आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये किसको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स का। हाँ, आज मंगलवार को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ वितरित होने वाला है और सोमवार को जो वितरण हुआ है वो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में हुआ है, मेडिसिन के क्षेत्र में हुआ है। उसी को मेडिसिन का फील्ड भी बोलते हैं, फिजियोलॉजी भी उसी को बोलते हैं और चिकित्सा का क्षेत्र भी उसी को बोलते हैं। तो आज हम नोबेल प्राइज़ 2024 के बारे में बात करने वाले, देखते हैं किनको नोबेल प्राइज़ मिलता है और कितने लोगों को मिलने वाला है और कौन कौन पर्सन है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। तो आइए चलते हैं। तो मेरे सभी साथियों, नोबेल प्राइज़ 2024, तो मेरे साथियों ये जो नोबेल प्राइज़ है कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हाँ, कुल 6 फील्ड के अंतर्गत इस प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक ना। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और ऐसे लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। इन 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इन 6 में से आपका जो मेडिसिन का फील्ड है उसमें नोबेल प्राइज़ 7 अक्टूबर को वितरित कर दिया गया है, ठीक है। 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ उसका वितरण कर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला है और क्यों मिला है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मेरे साथियों, आप देख रहे हैं कि मेडिसिन 2024 का नोबेल प्राइज़ ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ये जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा वितरण किया जाता है। ये दो लोगों को दिया गया है, ठीक ना। इसका वितरण दो लोगों में बांटा गया है, यानी कि एक प्राइज़ जो है उसको 2 लोगों में बांटा गया है। और आपको मैं बता दूं तो एक नोबेल प्राइज़ को अधिकतम 3 लोगों में बांटा जाता है, अधिकतम, ठीक है। यानी कि अगर एक प्राइज़ है तो उसमें 3 लोगों को शेयर धारक बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो हमारा नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन का, इसमें केवल और केवल 2 लोगों को ही दिया गया है, यानी कि ये जो प्राइज़ है इसको 2 लोगों के बीच में शेयर किया गया। पहले व्यक्ति है हमारे विक्टर एम्ब्रोस, जो कि अमेरिका के, आप इनका फिगर देख रहे हैं, यही है हमारे साइंटिस्ट, ठीक ना, विक्टर एम्ब्रोस, जो अमेरिका के निवासी है। और दूसरे पर्सन है गैरी रुवकून, ये भी अमेरिका के। ये दोनों साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका के है। इन्हीं दोनों लोगों को मिला है क्या, आपका मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2024 का, ठीक है। मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2024 का इन्हीं दोनों को दिया गया है। आप देख रहे हैं ये विक्टर एम्ब्रोस है और ये आपके सामने है गैरी रुवकून, आप देख रहे हैं फिगर में। अब बात ये होता है कि आखिर ये नोबेल प्राइज़ इनको दिया क्यों जा रहा है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। आपको मैं बता दूं साथियों कि नोबेल प्राइज़ एक्चुअल में बहुत ही बड़ा प्राइज़ होता है इस फील्ड के अंतर्गत, ठीक है। तो ये प्राइज़ क्यों मिला है, ठीक है, क्यों मिला नोबेल प्राइज़ इन दोनों लोगों को। तो इन्होंने, मैं आपको बता दूं तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है और साथ ही साथ माइक्रो आरएनए के साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम का भी खोज किया है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम का भी खोज किया है, यानी कि जो हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, चेंज होते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया कि आखिर जो ये जीन होते हैं वो किस तरीके से हमारा क्या होता है, विनियमित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी कि आप देखते हो, आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि बायोलॉजी में जो हमारा प्रोटीन होता है एक्चुअल मोड किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। डीएनए से पहले हमारा आरएनए बनता है और आरएनए में भी हमारा क्या होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, ऐसे कई सारे आरएनए होते हैं, 3 आरएनए होते हैं। तो इसी आरएनए के अंतर्गत इन्होंने एक माइक्रो आरएनए की खोज की है और वो माइक्रो आरएनए से ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है इसके बारे में इन्होंने बताया है और इसीलिए इनको क्या नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अभी तक ऐसा कोई खोजा नहीं था। अभी तक केवल आप सुने होंगे आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है ना।
टीआरएनए, एमआरएनए, इस सबका नाम सुने होंगे, लेकिन माइक्रो आरएनए की खोज इन्होंने आज किया है और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी आखिर इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया जा रहा है। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की, किसका? माइक्रो आरएनए की खोज की वजह से, और साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम का भी खोज किया है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम का खोज किया है, जिसकी वजह से इन दोनों महान व्यक्तियों को हमारे दोनों महान व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। तो मेरे साथी आपको मैं बताते चलो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते चलो कि ये जो नोबेल प्राइज है वो कब से वितरण हुआ है। ये नोबेल प्राइज 1901 से देना आरंभ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1901 के बाद से चिकित्सा के क्षेत्र में यह जो दिया जाने वाला नोबेल प्राइज 2024 का है वो 115वां है, यानी कि ये 115वां नोबेल प्राइज था। यानी कि अभी तक 2023 तक 114 नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जा चुके हैं और ये 2024 में 115वां नोबेल प्राइज है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में जो आपको नोबेल प्राइज दिया गया है, इसका संस्करण कौन सा है? 115वां है। 115वां नोबेल प्राइज है मेरे साथियों, ठीक है। ये 115वां नोबेल प्राइज है। और दूसरी बात है, मैं आपको ये बताते चलूं कि 2024 में कुल 229 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। कुल 229 पर्सन्स को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी किया गया ना, लेकिन किया जाएगा क्योंकि सोमवार से स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे सबको ही मिलेगा। तो 2024 में कुल कितने पर्सन को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 229, मतलब 229 लोगों को क्या किया जाएगा? नोबेल प्राइज 2024 का बांटा जाएगा, ठीक है। 6 पूरे 6 क्षेत्र को मिलाकर सभी जो हमारे रीजन है, एरिया है, 6 एरिया, ठीक है ना, उन्हें 6 फील्डों में क्या किया जाएगा? सभी को मिलाकर 229 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में 115वां नोबेल प्राइज था, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 229 लोग हैं, इन 229 लोग जिनको नोबेल प्राइज दिया जाना है, टोटल सभी लोगों को, इन 229 लोगों में से महिलाएं कितनी हैं, इससे भी तो चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी इसमें कितनी है? तो 229 नोबेल प्राइज में से कुल महिलाओं की संख्या जो है वो 13 है, यानी कि 229 में से 13 महिलाएं हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। 229 लोगों में से 13 महिलाएं हैं जिनको नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और पहला नोबेल प्राइज मैंने आपको बता ही दिया कि पहला नोबेल प्राइज आपको कब मिला था? पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था। अब बात होता है कि सर ये तो 2000, आपने 2024 की तो बातें कर ली, अब बात कीजिए कि 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला था, इसका भी हमें ध्यान देना है। कंपटीशन में क्या होता है कि 1-2 साल पीछे का भी पूछा जा रहा है आजकल, इसलिए हमें 1-2 साल पीछे की भी बातें करनी पड़ती है और प्रेजेंट में जो चल रहा है उसकी तो बातें करनी ही होती है, उसका भी ध्यान देना पड़ता है और आपका पास्ट का भी चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूँ चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में भी 2 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। एक का नाम है कैटलीन कारिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। 2023 में दिया गया था इनको चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीन कारिको, और दूसरे हैं ब्रूस विशमैन को। कैटलीन कारिको और ड्रू विशमैन, इन दोनों व्यक्तियों को 2023 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। ये जो कैटलीन कारिको है ये हंगरी के रहने वाले हैं और ड्रू विशमैन जो है वो यूएसए अमेरिका का रहने वाले हैं। और इनको क्यों दिया गया था? इनको उस समय जब कोरोना का कहर चल रहा था तो उस समय इन दोनों ने मिलकर mRNA वैक्सीन बनाया था। mRNA वैक्सीन की खोज के लिए दिया गया था। यही mRNA वैक्सीन है जो कोरोना वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 2023 में कैटलीन कारिको और ब्रूस विशमैन को ये जो 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था? mRNA वैक्सीन के लिए मिला था। यही mRNA वैक्सीन जिसको हम कोरोना वैक्सीन भी कहते हैं, इसके लिए 2023 में इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। और 2024 में तो आप देख ही रहे हैं 2024 में किसको किसको दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कुछ है आपके लिए इसमें। हाँ, तो मेरे साथ आप देख सकते हैं उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आए हैं हम। नोबेल प्राइज 2024 अमेरिका के साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को मेडिसिन में मिला नोबेल प्राइज, यानी कि इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है। और किस लिए मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक। तो आइए देखते हैं, इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। केवल माइक्रो आरएनए तो है ही, इसके साथ एक और खोज उन्होंने किया है, आपको मैंने बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम भी
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम का भी खोज इन्होंने किया है। माइक्रो आरएनए का तो खोज किया है, उसके लिए तो दिया ही गया है, साथ में एक और खोज था उसके लिए भी दिया गया है इनको, यानी कि एक ही प्राइज को दो खोजों के लिए दिया गया है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज 2024 विनर मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम में इनकी खोज के लिए दिया गया है। इनकी खोज के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं यही वो व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, ये हमारे विक्टर एम्ब्रोस है और ये हमारे गैरी, ये हमारे क्या है दूसरे साइंटिस्ट है गैरी रुबिन है, थोड़ा सा पढ़ा नाम है गैरी रुबिन, और ये हमारे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिन, इन दोनों को ही मिला है ये नोबेल प्राइज। आप देख रहे हैं कि एम्ब्रोस और गैरी रुबिन को संयुक्त रूप से 2024 का मेडिसिन यानी कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। संयुक्त रूप का मतलब दोनों को, यानी कि एक ही प्राइज को दो लोगों में बांटा गया है। एक ही प्राइज को दो लोगों में बांटा गया है। मेडिसिन का जो प्राइज है दोनों लोगों को मिला गया है, एक प्राइज दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। अब ये जो मेडिसिन मतलब चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है, आपको मैंने बताया है कि किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो नोबेल प्राइज है वो कैरोलिन्स इंस्टीट्यूट, ठीक ना, कैरोलिन्सिका इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। ये जो नोबेल प्राइज है चिकित्सा का, ये कैरोलिन्सिका इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। हाँ, इस बोला गया कि इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से चिकित्सा में दिया जाने वाला ये 115वां अवार्ड है, मतलब पुरस्कार, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। और 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाओं को इस बार सम्मानित किया जाएगा नोबेल प्राइज से। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आखिर इन वैज्ञानिकों को क्यों दिया जा रहा है नोबेल प्राइज। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों वैज्ञानिकों को क्यों दिया जा रहा है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम की खोज के लिए। माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम के लिए इनको क्या नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो आखिर इस खोज से क्या रिवॉल्यूशन आया, क्या फायदा हुआ जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो आइए मैं आपको बताते चलूं कि इस खोज से क्या हुआ है कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार किस प्रकार विकसित होते यह पता चलेगा। आखिर जो कोशिका है, कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपको पता ही है। हाथ की कोशिका अलग होती है, पैर की कोशिका अलग होती है, नाक की कोशिका अलग होती है, सभी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं किस प्रकार से विकसित होती है, ये हमारा माइक्रो आरएनए से पता चल जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। वही सब बातें आगे सब आपके लिए है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इसको विस्तार से पढ़ सकते हो, वही सही बातें जो मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, तो वीडियो का पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल से आपको पता चल जाएगा इसमें और भी क्या चीज़ें। बाकी तो जो मेन चीज़ें था वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें हैं आपका इसमें, शायद बाकी कुछ है नहीं इसमें, इतना था ही आपके लिए नोबेल प्राइज़ के बारे में। बाकी जो हमारा मंगलवार का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का जो मिलेगा उसको मैं आज शाम को या फिर कल आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरा दे देंगे। और इतना ही आज के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसको अपने सभी मित्रों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका यहाँ पर एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी और उसके बाद बाकी जो भी वनडे एग्जाम्स चलने वाले इस समय, उन सभी के भी यहाँ पर प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए आप हमसे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।